अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पारो के साथ किन ममालिक में आप जा सकते हैं। काफी दोस्तों की इस पर कंफ्यूजन है, इसको A to Z कवर करने की कोशिश करूंगा। पारो का कानून क्या है, ये क्यों राइज किया गया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रुकावटें हैं, इस पे बात करेंगे अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद स्पेन हुकूमत ने इमिग्रेंट्स के लिए और उनको लीगल करने के लिए एक नया प्लान जो है वो लॉन्च किया है। ये किस खित्ते के लिए किया है, क्या बेनिफिट्स हैं, कौन बेनिफिट्स ले सकता है, इसको कवर करूंगा। वोक्स पार्टी का इमिग्रेंट्स के बारे में नया बिल, एक नया वार, इस पे बात करेंगे। स्वीडन ब्लू कार्ड के बारे में बड़ी खुशखबरी, लाजमी तौर पे इसके बारे में जानिएगा और इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों लिंक की बात करें तो ये जो तीनों लिंक हैं, स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के लिए लीगल करने का प्लान, वोक्स पार्टी का और स्वीडन का ब्लू कार्ड, ये तीनों लिंक्स आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वीडियो के आखिर में जो मैं आपको ब्लू कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ये ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले बल्कि जो बाहर रहने वाले हैं यूरोपीय यूनियन से और वो यूरोपीय यूनियन में किसी न किसी वीजे की सूरत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खासतौर पे पढ़े लिखे लोगों के लिए लाजमी तौर पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानिएगा और इसको रीड कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं पारो के बारे में कि पारो के साथ आप किन ममालिक में जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पारो को समझना है। बहुत सारे दोस्तों को यही कंफ्यूजन है कि शायद पारो जो है वो हमारा 100% राइट है। ये तो हमारा राइट है, हम कहीं भी जाएं कहीं भी रहें, इनको क्या हुकूमत को क्या। असल में जो राइट है वो कुछ और होता है, जो आप पे मेहरबानी की जाती है वो कुछ और होती है। बिलाशुबा आपने काम किया, आपने टैक्स पे किया, आपका सारा मामला वो अपनी जगह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून में लिखा है कि पारो आपने 6 साल मुकम्मल होनी है तो 2 साल फिर पारो लेनी है, खत्म करनी है, फिर काम शुरू करना है, फिर खत्म करनी है। पारो तो एक मजबूरी की सूरत में आपको दी जाती है। ये कानून क्या कहता है, किन को दी जाती है। कानून ये कहता है कि आप काम कर रहे हैं, आपका काम खत्म हो जाता है, आपको काम से निकाल दिया जाता है, या आपको कि ऐसा मसला कंपनी को बनता है, कंपनी बंद हो जाती है। यही वजह है कि आप काम छोड़ेंगे तो आपको नहीं मिलती पारो, खैफे निकालेगा तो तभी पारो मिलती है। ये तो आपको कानून समझ आता है कि क्यों इस तरह होती है। इस वजह से होती है कि आपको काम से निकाला गया, आपने रजामंदी से नहीं छोड़ा, बल्कि आपके साथ कोई मजबूरी पेश हुई है जिसकी वजह से आपकी पारो लगी है। अब पारो आपको इस वजह से दी जाती है कि ठीक है, वक्ती तौर पे आपके एक्सपेंस पूरे करने के लिए आपको हम ये फंड जारी करेंगे, आप गुजर बसर करें, अपनी फैमिली का साथ करें, तो आपको फंड जारी किया जाता है हर महीने कि आप साथ साथ जॉब तलाश करें। उसके लिए नेशनल लेवल पे इनम का ऑफिस है और जो कतलुनिया के लेवल पे सुक का दफ्तर है, जहां पे आपने हर 3 महीने बाद जाके साइन करने होते हैं और वहां पे उनको लिख के देना होता है कि मैं भी जॉब तलाश कर रहा हूं, आप भी मेरे बेहाफ पे मेरे लिए जॉब तलाश करें। यही वजह है कि वो आपके प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, पूछते हैं, लिखवाते हैं और पूछते हैं कि आप क्या क्या काम कर लेंगे, पहले क्या करते रहे हैं, उसके मुताबिक वो आपको रहनुमाई देते हैं आपकी जॉब तलाश करने में। और साथ साथ आपको फ्री कोर्सेज की भी रहनुमाई देते हैं, कौन से कोर्स में आप करेंगे तो आपकी जॉब की ज्यादा डिमांड है, ज्यादा सैलरी है और कितनी आपकी एजुकेशन है, उसके मुताबिक कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेपे भी फ्री कोर्सेज जो है पारो वालों को अनाउंस करता रहता है। पारो का असल में ये मेन मकसद है जिसकी वजह से आपको दी जाती है। अब बात करते हैं कि पारो के साथ किन ममालिक में हम जा सकते हैं और पारो का मेन कानून है क्या। पारो जो है ये आपको जब दी जाती है, साथ ये कहा जाता है कि आप काम तलाश कर रहे हैं, हम भी आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको ये पारो दी जा रही है। जब आप काम तलाश करने के लिए आपको पारो दी जा रही है तो आप उस मुल्क में ही रह के काम तलाश करेंगे ना। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि पारो लेके आप काम पाकिस्तान में तलाश करने चले जाएं या इंडिया में काम तलाश करना जाएं, तो वो तो आपका वो मकसद जो हुकूमत का है पारो देने का वही खत्म हो जाता है। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं आप पे कि आप मुल्क नहीं छोड़ सकते। लेकिन नए कवानीन के मुताबिक ये जरूर राय दे दी गई है कि आप शेंजन मुमालिक में जाएं, यूरोपीय यूनियन में जाएं, वहां पे जाके काम तलाश करें। काम तलाश गर्ज से आप वहां पे जा सकते हैं, काम तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 दिन या 90 दिन मैक्सिमम से ज्यादा आप जाते हैं शेंजन या यूरोपीय यूनियन में, तो फिर आप जुर्मदार होंगे, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन या शेंजन में आप जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे
आपकी जो इन या आउट की एंट्री नहीं होगी। ये याद रखें, जब शुक के दफ्तर में या इनम के ऑफिस में आप जाते हैं हाजिरी लगवाने या फर्स्ट हाजिरी लगवाने या फर्स्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने, तो वहां पे आपने पासपोर्ट अपना लेके जाना होता है। वो आपका वहां पे चेक करते हैं कि किसी मुल्क में आप गए तो नहीं, स्टंप तो नहीं लगी वहां पे। अगर लगी हो तो आपकी पारो ना सिर्फ वापस ले ली जाती है जो आपको दी होती है, बल्कि आपकी रोक दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है। और कुछ लोगों पे ये भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो आने वाले वक्त में भी नहीं ले सकते। तो इस वजह से इस तरह का जुर्म आपने पे अगर साबित होता है तो ये तमाम सजाएं आपको हो सकती हैं। तो यूरोपीय यूनियन में शेंजन में आप जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे इन आउट की मोहर नहीं लगी, जिसकी वजह से आप इस कानून से तो बच जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने राय दिया कि आप जॉब तलाश करने के लिए किसी शेंजन मुल्क में या यूरोपीय यूनियन में जा सकते हैं। अब बात आते हैं जो लोग देसी तौर पर कुछ ये तरीके अपनाते हैं, वो ये ही अपनाते हैं कि जाते हैं 3 महीने बाद हाजिरी देनी होती है, 3 महीने बाद आते हैं, हाजिरी देते हैं, पासपोर्ट अपना शो करवाते हैं। क्योंकि शेंजन यूरोपीय यूनियन में इन आउट की स्टैंप नहीं होती, तो इस वजह से वो बच जाते हैं और इस तरीके के मुताबिक वो इसको लेके चलते हैं। यह अब आप पे है, मैंने तमाम चीजें, तमाम कवानीन, तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। आप खुद जिम्मेदार होंगे जो भी आप इसमें एक्टिविटी करेंगे। हमेशा कोशिश करें कि आज की जो है वो सहूलत या आसानी देखने की बजाय और उससे इंजॉयमेंट लेने की बजाय कल का सोचें कि कल को वो कहीं आपके गले तो नहीं पड़ सकता। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में आमतौर पे ये चीजें कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में जब मसले मसाइल सामने आते हैं तो फिर आपको पता है कि फिर सब कुछ दांव पे लग जाता है और बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत इमिग्रेंट्स को लीगल करने का नया प्लान लेके आई है। ये किन के लिए लेके आई है, कौन से खिते के लिए लेके आई है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत आसानी खास खिते के लिए हुकूमत ने अनाउंस की है। आपको पता है कि आज से 1.5-2 महीने पहले एक बड़ी जो है कुदरती आफत आई है खास खिते में, जो कि वलेंसिया के चंद एक देहात थे जहां पे दाना नामी जो है वो सैलाब का रेला आया और वहां पे उन 2-3 देहातों में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वहां पे बहुत बड़ा डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, अमलाक को नुकसान पहुंचा, तमाम जो वहां के अमलाक थे वो दरम बरम हुए, तमाम घर जो है वो तबाह हाल हुए, टूट गए। तो वहां पे हुकूमत ने बहुत ज्यादा सहूलतें प्रोवाइड की हैं, फंडिंग जारी की है, बैंक की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च की गई, हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई और काफी ज्यादा वहां पे फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ के बाकी शहरों से वहां पहुंच के फैसिलिटेट करने का और अमदाद पहुंचाने का काम जारी रखा हुआ था। काफी वीडियोस वगैरह आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। तो इस तरह से वहां पे ओवरकम करने के लिए काफी कोशिशें की गई। इसी तरह हुकूमत ने मुख्तलिफ प्लान लॉन्च किए जिसमें इंग्रेसो मिनिमम विताल ओपन कर दी गई तमाम लोगों के लिए वहां के लिए, और तमाम लोगों को वो प्रोवाइड की गई, फैमिलीज हो, इंडिविजुअल्स हो उनको। अब हुकूमत ने एक नया प्लान लॉन्च किया है इमिग्रेंट्स के लिए। अगर आप वहां पे लीगल थे, अपनी रेजिडेंसी खो बैठे हैं, अपने राइट ऑफ वर्क खो बैठे हैं, काम ना होने की वजह से रेजिडेंसी को जो है वो खतरा है कि रिन्यू हो ना हो, आप इलीगल थे और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, लेकिन आप साबित करें कि आप वहां पे थे, यानी कि वहां पे आपकी पदरों थी या वहां पे आप काम करते थे, रहते थे, जो भी वहां पे आपका सारा सिलसिला था वो अगर आप शो कर देते हैं तो हुकूमत आपको लीगल कर देगी उस एरिए के इलीगल इमिग्रेंट्स को। बहुत अच्छी स्कीम है जिसका लिंक नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक नंबर 1, वहां पे खुद भी क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वोक्स पार्टी की। आपको पता है कि वोक्स पार्टी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कुछ भी हो कि मौका हाथ से नहीं जाने देती। इसी तरह इन्होंने एक नई पिटीशन दायर कर दी है पार्लियामेंट में कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स समंदर के रास्ते आ रहे हैं और मर रहे हैं, इनके केसेस हुकूमत के खिलाफ जो है हम दर्ज करवाएंगे कि ये उनको क्यों नहीं रोक रहे, वो अपनी हाथों से अपनी जान जो है वो हाथों से धो बैठते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज जो है वो वॉक्स की तरफ से की जा रही हैं। बिल भी पेश कर दिया गया है, अब इस पे बहस होगी, उसके बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे। अब देखते हैं इस पे क्या बहस होती है, क्या रिजल्ट्स होते हैं, या इस पिटीशन को कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर में दोस्तों काफी एक अहम न्यूज से आपको आगाह करूंगा। वैसे इसका लिंक नंबर 3 आप नीचे क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आप रीड कर सकते हैं। इंग्लिश में डिटेल है। अगर आपका रिलेटिव की भाई पढ़ा लिखा है और वो आना चाहता है यूरोप में, शेंजन में कोई बहुत अच्छे प्रोग्राम में और डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहता है,
तो इस प्रोग्राम से वो फायदा उठा सकता है। ये ब्लू कार्ड स्कीम है जो कि पूरी यूरोपीय यूनियन खासतौर पर शेंजन ममालिक में बहुत ज्यादा जो है फेमस है। ये स्किल्ड बेस्ड लोगों के लिए है। इसमें आपको सरमाई की जरूरत नहीं है बल्कि स्किल की जरूरत है। जैसे कि गोल्डन वीजा स्कीम में आपको सरमाई की जरूरत होती है, यहाँ पे आपको सरमाई की जरूरत नहीं है बल्कि आपको स्किल की जरूरत है। आप स्किल्ड बेस हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, शो करें, जॉब हासिल करें, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करें। किसी भी शेंजन मुल्क में जाके आप जो है इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। चेंज प्रोग्राम है यूरोपीय यूनियन के दरमियान, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसकी तमाम डिटेल आप नीचे ले सकते हैं। स्वीडन ने इसको नए सिरे से राइज किया है, नई सहूलतों के साथ, नई आसानियों के साथ, रिक्वायरमेंट कम कर दी है, अपना जो क्राइटेरिया उसको इंतहाई महदूद कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अट्रैक्ट हों स्वीडन की तरफ और ब्लू कार्ड आके अप्लाई करें। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे क्लिक करके रीड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।